राजधानी में अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ते जा रहा है और बढ़ते अपराध को लेकर पटना पुलिस की कार्यशैली पे भी सवाल खड़ा हो रहा है। इसी कड़ी में जक्कनपुर थाना क्षेत्र के बिगरपुर से एक बड़ा मामला सामने आया है। बताया जाता है कि मां और 4 साल के बेटे का अपहरण कर लिया गया। इस पूरे घटना के बाद जो पीड़ित पति है वो लगातार जक्कनपुर थाना में अपने मांगों को लेकर फरियाद कर रहा है, लेकिन पुलिस के तरफ से उसे लगातार फटकार मिल रही है। पूरे घटनाक्रम की बात कर ली जाए तो 3 जनवरी जो नटराजन झा हैं, जो पेशे से इंजीनियर हैं, उनकी पत्नी श्रृंगार का दुकान चलाती थी और उसी दौरान उनके बेटे और पत्नी का अपहरण कर लिया गया। लगातार 3 तारीख से जो पीड़ित पति है नटराजन झा, वो लगातार अपने फरियाद को लेकर जक्कनपुर थाना के चक्कर लगा रहे थे, लेकिन वहां के मुंशी और थाना प्रभारी के द्वारा उन्हें फटकार लगाया जा रहा था। इस पूरे मामले को लेकर जब पीड़ित नटराजन झा है वो स्पीड पोस्ट के माध्यम से लगातार अपने घटनाक्रम को बिहार के डीजीपी एसएसपी को संज्ञान में डाला और उसके बाद आदेश आने के बाद कहीं ना कहीं जक्कनपुर थाना जो है नींद से जागी है। 3 तारीख को पूरा मामला प्रकाश में आता है। 5 तारीख को जो अपहरण करता है वो नटराजन झा और उसके पति को व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से पूरी घटना को बताता है और कहता है कि 5 लाख की फिरौती दी जाए, नहीं तो उसकी पत्नी और उसके बच्चे की हत्या कर दी गई। इस घटना के बाद कहीं ना कहीं जो पीड़ित पति है वो काफी समा और डरा है और सीधे तौर पे मीडिया के सामने आते हुए कहा कि किसी अनहोनी का डर है। इस पूरे मामले को लेके जिस प्रकार से व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से जो अपराधी हैं वो 5 लाख की फिरौती मांग रहे हैं, वो नंबर थाना प्रभारी सुदामा सिंह को दे दिया गया। सुदामा सिंह ने अपराधियों से सीधे तौर पर जो बातें निकल के आ रही है कि बात हुई है और क्या कुछ बातें हुई है वो अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है, लेकिन जिस प्रकार से पुलिस अब इस पूरे मामले को लेके गंभीरता दिखा रही है और लगातार मामले की जांच की जा रही है और कहीं ना कहीं अगर सूत्रों की माने तो पति और पत्नी में इस पूरे मामले को लेके बातचीत भी हुई है और पत्नी लगातार पति पर कह रही थी कि आप पैसे देके हमें बचाइए। पुलिस मामले की जांच कर रही है और जांच के बाद ये साफ हो जाएगा कि आखिर ये पूरा मामला जो था वो अपहरण से जुड़ा हुआ था या कोई मामला कुछ और निकल के आएगा। ये तमाम चीजें जो हैं वो पुलिस जांच पर टिकी हुई है। लगातार जो जक्कनपुर थाना प्रभारी है मामले की जांच कर रहे हैं और जांच के बाद सब कुछ क्लियर हो जाएगा। लेकिन जिस प्रकार से शुरुआती दौर में इस मामले को लेकर जक्कनपुर थाना का जो रवैया अपनाया गया वो कहीं ना कहीं सवाल उठता है कि आखिर पुलिस जो जनता की सेवा में होती है, आखिर जनता की सेवा के लिए पुलिस आखिर ऐसा रवैया क्यों अपना रही है। सर बिगरपुर में सर मेरा बाबू श्रृंगार सदन है जो मेरी पत्नी चलाती थी। सर वहाँ से मेरी पत्नी और बच्चा सर 3 तारीख को 12 बजे दिन से ही लापता है। इसके बाद सर मैंने बहुत खोजबीन की अपने स्तर से सर, लेकिन कोई सुराग नहीं मिली। सर मैंने 4 तारीख को जक्कनपुर थाना में गए ये एक आवेदन लेके, लेकिन जक्कनपुर थाना उस आवेदन को लेने से सर इनकार कर दी और मुंशी जी सर मेरे साथ अनाप शनाप व्यवहार की जो मैं नहीं बोल सकता उस टाइम। तो इसके बाद सर 5 तारीख को 4 तारीख को जब नहीं लिए फिर 5 तारीख को से एक अननोन नंबर से मुझे कॉल आया कि अपने बच्चे को लेना है तो 5 लाख रुपये लेके दिल्ली एयरपोर्ट आ जाओ। तो सर इस बात को लेके हमने सर फिर जक्कनपुर थाना गए, एसएचओ साहब से मिले। तो एसएचओ साहब उस फ़ोन पे फ़ोन किया और पता नहीं एसएचओ साहब से क्या बात हुई, अच्छा बुरा तो सर वो तो नहीं बता सकते हम क्या कहानी है उन लोग के बीच में। सर जब मुझे वहाँ पे आवेदन मेरा फिर भी नहीं लिया गया तो सर मैंने हर जगह पे पहले स्पीड पोस्ट के माध्यम से मैंने एसएसपी साहब, सीनियर एसएसपी साहब, डीजीपी साहब, बिहार सरकार तक को मैंने भेजने का काम किया। इसके बाद सर मैंने सिटी एसएसपी साहब से मिले तो सिटी एसएसपी साहब ने मुझे आश्वासन दिए कि इस पर बहुत जल्द कार्रवाई की जाएगी। तो इसके बाद सर मैंने फिर सीनियर एसएसपी साहब से मिले हैं 7 तारीख को। तो सर सीनियर एसएसपी साहब के फ़ोन के दबाव से जक्कनपुर थाना ने सर मेरे पूर्व जो आवेदन दिए थे उस आवेदन को बदलवा के सर जबरन दूसरा आवेदन लिखवा के सर फरेब आवेदन लिखवा के मेरे से सर वो ले लिए हैं और इस पर अभी तक सर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। मेरा बच्चा और मेरी पत्नी सर लापता है और दिल्ली से बार बार सर 5 लाख रुपए की फिरौती की डिमांड हो रही है। सर हम तो एसएसपी साहब से और बिहार प्रशासन से और माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं गुहार लगाना चाहता हूं कि जो मेरे बच्चे को सही सलामत से रिकवरी हो जाए, क्योंकि अब मुझे पूर्ण संदेह हो रहा है सर कि मेरे बच्चे का हत्या कर दिया गया है। सीधे तौर पे कहा जाए तो मामला काफी संदिग्ध भी लग रहा है। पुलिस हर पहलुओं से जांच कर रही है, हर एक एंगल से जांच कर रही है और बस देखने वाली बात होगी कि आने वाला समय सब कुछ पुलिस जांच के बाद ये क्लियर होगा कि आखिर जो अपहरणकर्ता कौन थे, क्यों साजिश रची गई और जो पीड़ित नटराज झा की जो पत्नी पीड़ित है वो उनकी पत्नी अभी कहां पे है, अपराधियों के चंगुल में है। ये तमाम चीजें जो हैं पुलिस अब जांच तेज कर दी है।